तो चलिए, सबसे पहले जो हम लोग का जो टॉपिक से जो चैप्टर है वो है आप लोगों का 12 का चैप्टर 2 हो जाएगा, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें फंक्शन जो है 4 टाइप का, जिसको हम लोग क्लास 10th लेवल पर त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते थे नहीं, अब हम अनुपात को क्या बना दिए, फंक्शन बना दिए। और फंक्शन में भी अब हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमितीय कौन चीज, प्रतिलोम उसका पढ़ना है। फलन का क्या पढ़ना है, प्रतिलोम पढ़ना है। तो किसी भी फलन का प्रतिलोम मतलब किसी भी फंक्शन का उसका प्रतिलोम का मतलब हो गया उसका उल्टा, विपरीत। क्या हो गया, विपरीत। तो कोई भी फलन दिया हुआ हो, त्रिकोणमितीय फलन की हम बात कर रहे हैं, तो उसका प्रतिलोम का अस्तित्व होने के लिए जरूरी है वो फलन जो है 1/1 होना चाहिए, एकैकी आच्छादक होना चाहिए, है कि नहीं। तो यदि फलन एकैकी आच्छादक हो जाता है तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। यदि एकैकी आच्छादक नहीं है तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं था। जैसे हम लोग त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े थे कि अपने पास साइन थीटा बराबर एक्स है, साइन थीटा बराबर एक्स है। कहने का मतलब हो गया कि साइन थीटा का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो डोमेन का मतलब होता है थीटा का मान, डोमेन का मतलब होता है थीटा का मान। तो थीटा का मान आप जो रख सकते हो, थीटा के जगह पर कुछ भी रखोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। तो थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का 0 हो जाएगा, 30 डिग्री रखेंगे तो भी कुछ मिलेगा, 45 डिग्री रखेंगे तो भी कुछ मिलेगा, 60 डिग्री रखेंगे तो भी कुछ मिलेगा। तो थीटा के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो कोई भी कोण रख सकते हैं। इसका मतलब इसका डोमेन होगा आर। आर का मतलब कोई भी कोण हम रख सकते हैं। तो यहाँ आर का मतलब रेडियन में होगा, क्या होगा, रेडियन में आप हो जाएगा। तो थीटा के जब कुछ भी रखोगे तो हमें साइन जो देगा ना वही एक्स का मान होगा। तो साइन का मान हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है, -1 से +1 के बीच में आता है। तो हम कहेंगे कि साइन थीटा का रेंज कौन सी हो गया, +1 से -1 के बीच में आ गया। जैसे एक छोटा सा डायग्राम जो हम लोग ये तो यहाँ से बता करके हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला ध्यान से देखो, यहाँ पर कह रहा है कि थीटा का मान कुछ भी रखोगे कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा आपका साइन थीटा का डोमेन हो जाएगा, साइन थीटा का डोमेन हो जाएगा। थीटा जब क्या रख सकते हो, कोई भी कोण रख सकते हो, तो इसका डोमेन हो जाएगा आर। डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, आर। अब ध्यान देखो, थीटा जब कुछ भी रखोगे तो कुछ न कुछ हमको मिलेगा। तो क्या मिलेगा, इसका ग्राफ देखो, -1 से 1 के बीच में, मतलब थीटा के जगह पर कुछ भी रखेंगे तो हमें साइन थीटा का मान जो होगा ना -1 से 1 के बीच में कुछ भी मिलेगा। तो रेंज हम कहेंगे इसका, क्योंकि यही मेन चीज है हम लोगों का। रेंज जो होगा वो हो जाएगा -1 से 1 के बीच। तो -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब कह रहा है किसी ग्राफ में फोकस करते हैं तो हम कहेंगे ये फंक्शन तो है, तो क्या इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो प्रतिलोम का अस्तित्व का मतलब हो गया कि थीटा के एक मान पर साइन का एक ही मान आना चाहिए। तो जैसे ध्यान से देखो, यदि हम इस अक्ष पर जो भी कोण बनेगा, तो ग्राफ जहां जहां एक्स अक्ष को काट रहा है ना, तो समझ जाना कि एक्स अक्ष पर का बना हुआ कोण हो गया। तो एक्स अक्ष पर का बना हुआ कोण कौन कौन हो गया, देखो ध्यान से, -पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब एक्स अक्ष पर का कोण हो गया। एक्स अक्ष पर जो भी कोण बनता है ना, सबका साइन जो होता है ना वो 0 होता है। इसका मतलब हो गया कि थीटा के जगह पर हम -पाई रखेंगे तो भी 0 आएगा, यदि 0 डिग्री रखेंगे तो भी 0 आएगा, 3 पाई/2 रखेंगे, सॉरी पाई रखेंगे तो भी 0 आएगा, 2 पाई रखेंगे तो भी 0 आएगा, 3 पाई रखेंगे तो भी 0 आएगा, 3 पाई रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब हो गया ये वाला -पाई ना, तो यहाँ पर 3 पाई होगा, ये वाला 2 नहीं होना चाहिए, 2 ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपका वाई एक्स का कोण हो गया ना, वाई एक्स का कोण हो गया। तो ध्यान दो, यहाँ पर ये गलती से हो गया है, माने 3 पाई बाई यहाँ पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 पाई/2 है ना, तो वैसे यहाँ पर ऐसे चलते जाएगा। ये आगे काटेगा, ग्राफ कहाँ काटेगा, आगे काटेगा। माइनस जैसे यहाँ पर कहाँ पर काट रहा है, 3 पाई पर काट रहा है ना, तो
जैसे माइनस पाई हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 पाई, आगे क्या होगा -3 पाई, ऐसे चलते जाएगा। तो देखो यहाँ पर, तो थीटा के जगह पर यदि हम इस 3 पाई रखे, -3 पाई बाई पाई रखे, माइनस पाई रखे, 2 पाई रखे, 3 पाई रखे, तो थीटा के हर मान पर साइन थीटा का मान जो होगा ना वो 0 ही आएगा। मतलब ये 1 नहीं है, थीटा के एक मान पर एक ही ना आना चाहिए, लेकिन थीटा के बहुत सारा मान हम रख रहे हैं ना, तो भी आपका 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन बनाने के लिए हमारे मैथमेटिशियन ने इसका कुछ टुकड़ा कर दिया। क्या कर दिया, उसने कहा कि हम यहाँ से अलग कर दें और ये भाग अलग कर दें, तो ये इस इंटरवल में थीटा के एक मान के लिए साइन हमारा एक ही मान देगा। थीटा का कोई भी एक मान लेंगे ना, -π/2 से π/2 के बीच में, तो हमारा साइन जो होगा एक ही मान देगा। और इस तरह से इस इंटरवल में ये फलन बनेगा और उस फलन का प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। समझ, क्योंकि देख लो, चेक कर लो, -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, ग्राफ से समझो। अब आप आईएससी में गए हैं, तो आईएससी में गए हैं तो आपको ग्राफ सब चीजों को समझना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इस पॉइंट की हम बात करते हैं, क्योंकि हर पॉइंट का 2 निर्देशांक होगा, एक एक्स और एक वाई। तो एक्स का मतलब होता है कॉस थीटा और वाई का मतलब क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर मान लो इस पॉइंट की हम बात करते हैं, इस पॉइंट की हम बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, ये यहाँ पर आ जाए, इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ से हम लंब डाल देंगे इस तरह से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगा वो एक्स निर्देशांक होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगा। तो मान लो यहाँ हम रख रहे हैं, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कुछ हो गया, तो मान लो ये 2 मान लेते हैं, ये कितना होगा 3, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2,3। तो इसका निर्देशांक कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तो मतलब हर एक्स के अलग अलग मान के लिए वाई का अलग अलग मान आएगा, नहीं आएगा। लेकिन ध्यान से देखो, अब इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें इस तरह से कि इसके ये पैरेलल हो जाए, इसके क्या हो जाए पैरेलल हो जाए, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक्स निर्देशांक होगा, और ये क्या होगा वाई निर्देशांक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा एक्स निर्देशांक, और ये क्या होगा वाई निर्देशांक। तो ध्यान से देखो, जब ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे के पैरेलल होगी ना, तो दोनों का वाई निर्देशांक क्या होगा सेम होगा। मतलब इस पॉइंट का एक्स निर्देशांक तो अलग होगा और इसका भी एक्स निर्देशांक अलग होगा, लेकिन ये वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब एक्स के 2 मान के लिए वाई का सेम ही मान होगा। इसका मतलब ये फंक्शन तो है, लेकिन इसका प्रतिलोम नहीं है। प्रतिलोम क्या कहता है कि x के एक मान के लिए y का भी एक ही मान आना चाहिए। तो इसीलिए इसको एक ऐसा फंक्शन बना दिया जाए जिसका विपरीत प्रतिलोम संभव हो, इसीलिए इसे इंटरवल में बांटना पड़ा। तो इस तरह से -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2 में हर x के लिए y का मान क्या होगा, या हर y के लिए x का मान क्या होगा अलग अलग हो जाएगा। तो π/2 से 3π/2 के इंटरवल में भी इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, क्योंकि एक आच्छादक हो जाएगा। क्या होगा एक आच्छादक होगा। मतलब कि सबका निचोड़ एक ही है कि कोई भी फलन जो होगा त्रिकोणमितीय फलन, उसके प्रतिलोम का अस्तित्व तभी होगा, मतलब उसका इनवर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब वो 1 हो, क्या चीज हो, और आच्छादक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब एकाकी आच्छादक का मतलब एक का एक हो, एक वैल्यू पर एक वैल्यू मिले। लेकिन पूरे ग्राफ में तो ऐसा नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं एक्स का, कहीं कहीं क्या है कि एक्स का मान अलग अलग है लेकिन वाई का मान सेम आ जा रहा है। जैसे एक्स एक्स पर कोई भी मान हम रखेंगे एक्स थीटा के जगह पर, तो हमारा साइन थीटा का मान क्या आएगा सेम आ जा रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन ये है, लेकिन एक नहीं है, एक नहीं है। तो इसीलिए एक बनाने के लिए एक इंटरवल में बांट दिया गया, जिसको हम बता चुके हैं आप लोगों को कि -π/2 से π/2 को हम लोग मुख्य शाखा मान करके चलते हैं। नहीं तो हम मान करके चलते हैं कि इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, मतलब साइन एक्स का इनवर्स हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारा इंटरवल होगा -π/2 से π/2, π/2 से -π/2 से π/2।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हैं? कौन सा? अब वो सुधरेगा, उसको हम बाद में सुधार देंगे। आप लोग अपने सुधार लीजिएगा। हैं? अपने से सुधार लीजिएगा। यहाँ से हम लोग पढ़े हुए थे, ध्यान से देखो। अब जो नए विद्यार्थी हैं उनको मान लो कि आपका साइन थीटा बराबर आपका एक्स आ गया, तो साइन थीटा का इनवर्स क्या होगा? तो थीटा इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। लेकिन हम लोग कब लिख सकते हैं? ये हम तभी लिख सकते हैं, ये तभी लिख सकते हैं जब जब हाँ जब ये वाला मान जो है ना, ये वाला लाई करे -π/2 से पाई/2 के बीच में लाई करे तो लिख सकते हैं। और x कहाँ से कहाँ तक आएगा? -1 से 1 के बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। तो इसको बोलते हैं साइन इनवर्स x, मतलब साइन थीटा का प्रतिलोम हो गया। उल्टा, अरे उल्टा नहीं होता, जैसे मान लो साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा को 1/साइन थीटा नहीं लिखते हो, तो पावर क्या हो जाता है? बदल जाता है। लेकिन ये पावर में, ये पावर में अंतर है। साइन थीटा का पावर -1 है, साइन इनवर्स x है। ये दो चीजें अलग अलग है, आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हो। लेकिन समझाने के लिए तो कह ही सकते हैं ना कि उल्टा है, इसका मतलब कि साइन थीटा का 1/साइन थीटा ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। बस कुछ इस तरह से लॉजिक आप दिमाग में रखा ना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, ये चीज हम कब लिख सकते हैं? याद रखना कि ये चीज हम तभी लिख सकते हैं कि जब ये थीटा का मान -π/2 से π/2, क्योंकि इस तरह से लिखने का मतलब है कि इसको एकाएक होना पड़ेगा। एकाएक होने के लिए जरूरी है कि वो थीटा का मान -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में इस तरह का इंटरवल है तो ही हम लिख सकते हैं। इसी इंटरवल में लिखेंगे ना, इसी इंटरवल में लिखेंगे -π/, इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, जैसे साइन इनवर्स एक्स रहे तो साइन से साइन कट जाएगा, एक्स कट नहीं जाएगा, समझाने के लिए क्या बोले, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, क्या आएगा? एक्स। कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या आएगा? एक्स। टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिख देंगे? एक्स। कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। शर्त यही है कि एक्स जो है ना, इस डोमेन में इसका मतलब जो फलन का जो डोमेन होता है ना, इसमें क्या हो जाता है? रेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? रेंज हो जाता है। तो चलिए, तो प्रूफ करा दिए थे आप लोगों को। हाँ हाँ, तो की एक्स दिया है ना यहाँ पर, थीटा मान लो, के मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लिख सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में? तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। फिर वही चीज आ गया, उसमें देखो क्या चीज था, इसमें देखो क्या चीज था, साइन इनवर्स एक्स था। तो यहाँ एक्स जो है ना, ये वाला एक्स जो है ना, ये चर मान हो गया। तो इसको हम इस तरह से तभी लिखेंगे जब ये एक्स जो है ना -1 से 1 के बीच में आए। और इस सूत्र में देखो, यहाँ पर आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन अंतर है। साइन इनवर्स साइन है तो फिर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स हम लिखेंगे, लेकिन ये एक्स एंगल है, तो इसके प्रतिलोम के लिए जरूरी है कि अपने डोमेन में होना चाहिए। मतलब एक्स यहाँ पर कोण आ गया, तो ये कोण जो होगा ना -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। फिर ये वाला देखो, साइन इनवर्स है, तो आप जानते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। तो साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको हम कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हम कितना लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस और सेक में क्या रिलेशन हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे? कॉस और सेक में क्या रिलेशन पढ़े थे कि उल्टा होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x, इतना हम लिख सकते हैं। नहीं, ये चीज हम लोग प्रूफ कराए थे आपको। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ये वाला, तो देखो साइन इनवर्स -x, तो आपको पता है कि -x जो होता है ना, ये कोण फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोण होता है वो ऑल स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास के जैसा चलता है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट का जो रूप होता है जैसे ये वाला, इसमें हम लोग ऑल स्टूडेंट्स 10 क्लास 10 क्लास, मतलब जो छठ त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें किस कौन सा क्वाड्रेंट वो सब प्लस होगा, किसमें कौन प्लस होगा माइनस होगा, ये रूल वहां से, ये रूल जो है ना हमें क्लियर कर देता है। ऑल स्टूडेंट एस से साइन होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये क्या हो जाएगा फोर्थ। तो ऑल स्टूडेंट 10 क्लास है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो छठ त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 पॉजिटिव होगा। अच्छा, साइन स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, एस से क्या हो जाएगा साइन, तो सेकंड में साइन और कोसेक प्लस होगा, बाकी सब क्या होगा माइनस। 10 10 का मतलब 10, तो थर्ड में जो होता है 10 और कॉट जो होगा ना प्लस होगा, बाकी सब क्या होगा माइनस। और सी का मतलब क्या हो गया क्लास, क्लास का मतलब कॉस, तो कहा तो कॉस और सेक जो होगा ना इसमें प्लस होगा और क्या होगा, तो माइनस वाला कोण जो होता है माइनस थीटा इस फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण होता है, इसमें प्लस थीटा होता है, बता चुके हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर है माइनस थीटा, मतलब माइनस एक्स है, थीटा जब क्या लिखा गया माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो सिर्फ ये कोण बता रहा है कि माइनस हमें ये बताता है कि किस क्वाड्रेंट में है, तो माइनस एक्स का मतलब किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस, क्योंकि इसमें क्लास का मतलब कॉस ही पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब कि हाँ, तो साइन जो है इसमें होता है क्या चीज माइनस, इसीलिए ये माइनस हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो 10, तो 10 इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस हमें ये बताता है कि ये कोण जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोण होता है 10 जो होता है वो क्या होता है माइनस, इसीलिए ये भी माइनस जो होगा यहाँ पर बाहर आ जाएगा। कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक में भी क्या होता है कि ये भी आपका किस क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए भी इसका माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स आपका हो जाएगा। उसी तरह से कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है ना कहाँ पर है फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट का फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर तो माइनस नया करके यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स। उसी तरह से इस चीज को ट्रिक से याद रखना, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक में यदि माइनस रहे तो माइनस बाहर आएगा लेकिन पाई लग जाएगा उसके साथ, और इसके साथ पाई नहीं लगेगा, इसके साथ पाई लग जाएगा, इसके साथ पाई नहीं लगेगा। इसको भी हम प्रूफ करके बताए थे ये कैसे होगा, इतना कि फिर से बता दे इसको, ये वाला चल ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम मान लेते हैं, ये क्या चीज जल्दी से बताइए कूणे न देगा, जैसे देखो यहाँ पर y बराबर साइन थीटा यदि हम लिखें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, क्योंकि हम एक्स जगह क्या लिखे हैं y, तो y हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या है ये कोण न है ये वाला, तो ये भी कौन चीज है कोण ही देगा, एंगल देगा, तो इतना बराबर हम थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं थीटा मान लिया। तो माइनस एक्स बराबर कितना होगा, तो देखो y बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स है, तो y बराबर क्या होगा, तो साइन इनवर्स आकर साइन थीटा हो जाएगा, तो उसी तरह से एक इनवर्स जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस, अब माइनस को उधर भेज दो आप, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि ये कॉस जो है ना, ये कॉस किस क्वाड्रेंट का, कॉस का देखो, अब फिर आपको 11th क्लास का चीज, 11th क्लास आपको नहीं छोड़ने वाला है, 11th क्लास आपको नहीं छोड़ने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रूट चलता है ना थीटा, इसमें रूट चलता है पाई माइनस थीटा, इसमें चलता है पाई प्लस थीटा, इसमें चलता है 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा, अरे सर में। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, तो कॉस जो होगा ना ऑल स्टूडेंट, इसमें साइन जो होगा वो प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा,
इसमें टेन प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा, इसमें कॉस प्लस होगा। तो कॉस का मान माइनस किस में हो सकता है, इसमें होगा और इसमें होगा। तो इसका मतलब ये कोण जो है ना, या तो इसमें का है और नहीं तो इसमें का है। तो यदि इसमें होगा तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। यदि इसमें का होगा, क्योंकि कॉस पाई पर नो चेंज, तो कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, ये सेकंड में है तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर लग जाएगा। तो इस चीज को हम इतना भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या इसी को हम लिख सकते हैं, पाई इसमें होगा माइनस, इसको पाई प्लस थीटा इतना हम लिख सकते हैं। तो दोनों का मान जो होगा ना इतना ही होगा। अब सवाल है कि ये चीज लिखे कि ये चीज लिखे, कौन सा चीज लिखे, ये वाला लिखे, क्योंकि आपको पता है कि कॉस थीटा का जो डोमेन होता है, मतलब थीटा का मान हम 0 से पाई के बीच में ही रख सकते हैं ना। इसीलिए 0 से पाई तो यही या तो फर्स्ट मिलेगा नहीं तो सेकंड मिलेगा। तो ये वाला तो हम लिख नहीं सकते हैं कि थीटा का मान रेस्ट्रिक्टेड है कि कहां से कहां तक हम ले सकते हैं, 0 से पाई तक, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ले सकते हैं। इसीलिए 0 से 180 डिग्री में या तो ये क्वाड्रेंट आएगा नहीं तो ये क्वाड्रेंट आएगा। और कॉस का मान माइनस इसमें होता है, इसमें तो ये हम लिख नहीं सकते हैं। इसका मतलब हम माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब क्या करो कि अब कॉस को इधर भेजो, तो फिर कॉस आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो कॉस आएगा तो इधर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अब हमें थीटा का मान फिर से एक साइड करना है, तो माइनस थीटा को इधर कर दो, इसको उधर कर दो, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हम थीटा किसको माने, इसी को न माने, तो थीटा हटा करके ये वाला चीज हम क्या करते हैं, देते हैं। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, याद रहेगा। तो इस तरह से कॉस इनवर्स माइनस एक्स जब रहता है तो इसीलिए उसको हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। क्योंकि माइनस का मत ध्यान से देखो, माइनस कोण जो है ना वो कॉस का या तो इसमें होगा, बात समझ रहे हो ना, इसमें होगा नहीं तो इसमें होगा, इसमें तो प्लस हो जाता है। तो माइनस का मतलब हो गया हम हमारा जो उसका डोमेन होता है वो 0 से पाई होता है, तो इस क्वाड्रेंट में तो हम आ नहीं सकते हैं। तो या तो इसका कोण होगा ना, तो इसमें माइनस है तो स्वाभाविक इसमें होगा, तो इसमें रूट क्या चलता है, पाई माइनस, इसीलिए यहाँ पर लगा देंगे पाई माइनस, क्या लगा देंगे, पाई माइनस। ये कौन सी है, कोण है ना है, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। कॉट भी इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट भी क्या हो जाएगा, वैसे ही होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा पाई। तो आपको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि सब किस क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन जैसे ही हम कॉस कॉट और सेक में आएंगे ना तो माइनस तो बाहर आएगा लेकिन पाई लग जाएगा, पाई के साथ आ जाएगा, पाई के। तो यहाँ तक आप लोगों को हम बता चुके थे, यहाँ तक बता चुके थे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टीज 5। प्रॉपर्टीज 5 कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहे, अब उसको जोड़ दिया जाए तो पाई बाई 2 के बराबर होता है। देखो सूत्र कहाँ पर लागू होगा, इसके लिए सबसे जरूरी है ना इस सबका डोमेन और रेंज का अपना याद रखना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हम कब लिखेंगे, जब ये पहले तो ये दोनों सेम होना चाहिए, और ये एक्स पूर्ण नहीं है, पूर्ण ये वाला है, एंगल ये वाला है ना, ये टोटल मान आपको एंगल देगा। तो एक्स कौन सी है, वेरिएबल है, श्योर है। तो शर्त यही है कि इस एक्स का मान जो है ना -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, आ रहा समझ में। तो ये सूत्र कब लिखिएगा, याद रखिएगा कि जब x जो है ना -1 से 1 के बीच में लाई करे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। उसी तरह से टेन और कॉट में रिलेशन होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, क्या करते हैं कि ये आया कहाँ से कैसे, एक प्रूफ कर देंगे बाकी आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। तो चलिए एक हम प्रूफ करते हैं इसका पहला प्रश्न।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमारा प्रूफ क्या करना है, पाई/2। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट, मतलब मानना साइन इनवर्स है तो ये कोण ही ना हो गया ये वाला, तो बराबर थीटा मान ले। तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इधर एक्स रह गया, क्या चीज, एक्स हो जाएगा, हो गया। अब इसको कॉस में ट्रांसफर करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज है, कॉस। तो ध्यान देखो, आप पढ़े हो 10th क्लास में कि साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसके जगह पर हम लिख देते हैं कॉस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब हम रेडियन में लेंगे, तो पाई/2 माइनस थीटा बराबर कितना, एक्स। अच्छा, अब कॉस को उधर भेज दो, तो कॉस थीटा, तो कॉस जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा को एक साइड रखना है, तो माइनस है इसके साथ, तो इसी को उधर भेज देते, ये इधर आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरह से थीटा उधर चला गया, तो माइनस थीटा जाकर क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स इधर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, थीटा हो जाएगा, हो गया थीटा। अच्छा, अब क्या करोगे, थीटा की जगह पर क्या माने हो, क्योंकि जो हम माने हैं उसको तो हटाना है हमको लास्ट में, नहीं तो कोई भी जाति थीटा मान लेगा, कौन अल्फा मान लेगा, ऐसे ही छोड़ देगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो माना जाता है उसको लास्ट में आपको हटाना ही है। तो थीटा हमको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, जो हाँ साइन इनवर्स एक्स से हटाएंगे, क्योंकि थीटा के जब यही ना चीज माने हैं, तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों, अब हाँ इसको उधर भेज दो, पाई/2 बराबर हो जाएगा, तो माइनस अगर क्या हो जाएगा, ये होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। किसी एक को आप मान लेना, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा। तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या चीज, एक्स, साइन थीटा बराबर है। तब हमने लॉजिक लगाया, अरे यार हमको कॉस भी लाना है इसमें, तो कॉस आएगा कैसे, तो दो तरीका है। एक तरीका है कि कॉस स्क्वायर थीटा करके हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते, एक वो भी तरीका है, तो वो तरीका यहाँ काम नहीं करेगा, है कि नहीं। तो हमने सोचा कि पाई/2 यहाँ पर दिया है, तो इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या पाई/2 में, तो होता है साइन थीटा बराबर होता है कॉस पाई/2 माइनस थीटा। इसके जब ये चीज हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, कॉस को उधर भेज दिया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, थीटा को एक साइड कर दिया, अब पाई/2 को फिर इसके साइड में भेज दिया, तो कुछ इस तरह का आपका टर्म आ गया। अब थीटा का मान हमने क्या किया, बैठा दिया। अब ये दोनों को चूंकि हमको एक साइड करना था, तो इसलिए एक साइड कर दिया, तो एक साइड में ये वाला चीज आपका बच गया। यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए। अब हमारा है नेक्स्ट फॉर्मूला कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई रहे ना, तो इसके जगह पर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया, इसको पहले याद कर लो। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स, यहाँ प्लस है तो एक्स प्लस वाई लिखना, अब बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। टोटली ये 11 का फॉर्मूला चल रहा है आपका, टोटली ये 11 का ही फॉर्मूला चल रहा है आपका, कोई नया फॉर्मूला यहाँ पर नहीं। अब सवाल है कि एक हम प्रूफ कर देते हैं, बाकी आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। प्रूफ करने से ये फायदा होता है ना कि हमें चीजें पता चलता है कि कैसे कैसे चल रहा है। बाकी तो आपका प्रश्न जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब आप कुछ चीजें प्रूफ कर लोगे ना, तो आपके अंदर एक जजमेंट आ जाता है कि प्रश्न को कैसे हमको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लेकर चलते हैं एक का LHS, क्या लेकर चलते हैं, एक का LHS। तो LHS में है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, यही ना है जी, ये वाला है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को मान लेते हैं, क्योंकि इसको थीटा, क्योंकि ये कोण है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा। यहाँ पर लिखते हैं, या थीटा की जगह पर हम मान लेते हैं ए, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला है ना हम लोगों का, आगे जाकर के आपको पता चलेगा। हम इसको क्या मान लेते हैं, ए।
तो x बराबर tan a हो जाएगा, इन्वर्स उधर जाएगा, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा x, या x बराबर tan a, तो tan a बराबर x हो जाएगा। उसी तरह से देखो ये कोण अलग अलग है तो स्वाभाविक है इसको भी कुछ मानना पड़ेगा आपको, इसको हम मान लेते हैं b, तो tan इनवर्स y बराबर b मान लेते हैं, तो tan b बराबर कितना हो जाएगा y, tan b बराबर y। तो ध्यान से देखो, अब tan a जहां आएगा वहां पर x लिख सकते हैं, और tan b जहां पर आएगा वहां पर क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। अब tan a और tan b, इसके लिए अभी एक फॉर्मूला लेकर आगे बढ़ो। आपको पता है 11th का फॉर्मूला है कि tan a प्लस b बराबर होता है tan a, इसी में इंट्रोडक्शन के फर्स्ट में आप लोगों को बताए थे, तो tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan। अब सबका मान रख दो, तो tan a के जगह पर क्या लिखोगे x, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो चूंकि अब हमें tan को उधर ले जाना है क्योंकि जो सूत्र है वो इनवर्स में है, तो इसे देख रहे हैं क्या ये क्या tan को उधर लेकर चले जाए तो इनवर्स हो जाएगा, तो ले आओ tan को उधर, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब a और b को हटा दो, a को कैसे हटाओगे tan इनवर्स x से, अब b को कैसे हटाओगे tan इनवर्स y से, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, नहीं बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, तो हाँ ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है? ये हो गया हमारा प्रूफ। कितना बराबर a मान लेंगे, कितना बराबर b, तो b मानेंगे तो tan a बराबर x आ गया, tan b बराबर y। एक फॉर्मूला होता है अपने पास कि tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, 11 का फॉर्मूला है। अब जहाँ tan है वहां पर हमने x रख दिया, tan b है वहां पर y रख दिया, इस तरह से tan को उधर भेज दिया तो tan जाकर इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स इतना आ गया, a प्लस b का मान क्या किया रख दिया, LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर, इसमें हमको LHS लेकर चलने की जरूरत नहीं है, वो खुद इतना आ जाएगा आपका, खुद इतना आ जाएगा, LHS बराबर। नेक्स्ट फॉर्मूला है ये वाला अपना, ये भी बहुत काम का चीज है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये बहुत मतलब क्या कहोगे बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला है ऑब्जेक्टिव के लिए। कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन, पहले याद रखने का, वो तो बाद में हम लोग सीध करेंगे है कि नहीं, पहले ट्रिक से इसको याद करो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो फिर वाई आएगा एक्स का हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ये तो पता है कि एक रूट के बाहर रहेगा एक रूट के अंदर जाएगा, तो एक्स यदि लिखे तो दूसरा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई बाहर आएगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद हो गया, प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, अब माइनस है बाकी सेम चीज यही रहेगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई याद हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स नहीं, अच्छा साइन में ब्रैकेट एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे वाई रूट अंडर, हो गया यार, नहीं बस इस जरूरत है कि एक बार दो बार इसको अपने से लिखने का, सब फॉर्मूला में आप लोग हम दे चुके हैं, तो वहां से आप कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं कि इतना कैसे होगा। तो एक नंबर में देखो कोण अलग अलग है, कोण क्या चीज है, तो स्वाभाविक है इसको अलग अलग मान करके चलेंगे, तो ध्यान दो यहाँ पर माना साइन इनवर्स एक्स बराबर हम मान लेते हैं ए, साइन ए बराबर हो जाएगा एक्स, बोलो जल्दी से, अच्छा जी साइन इनवर्स वाई
बराबर हम मान लेते हैं बी, इसलिए साइन बी बराबर हो गया वाई हो जाएगा। कितना हो गया? इतना आपका हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एक सूत्र होता है साइन में कि साइन ए प्लस बी, याद करो सीडीओ वाला रूल का, सीडीओ में डबलेट होता था, इसमें डबलेट नहीं होगा, तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है, हाँ, साइन ए इंटू अब सब कोई 11 पे पढ़ करके आए हैं, हाँ साइन सब कोई 11 पे पढ़ करके आए हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए नया नहीं होना चाहिए, नहीं नया नहीं होना चाहिए। या इंट्रोडक्शन जो सुबह में बताए थे, तो वो वीडियो को भी आप लिंक किसी से ले लीजिएगा, मांग लीजिएगा, और वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर साइन ए प्लस बी, अब यहाँ पर एक चीज दिमाग में आया, साइन ए के जगह पर तो एक्स लिख सकते हैं, साइन बी के जगह पर तो वाई लिख सकते हैं, कॉस बी का क्या और कॉस ए का क्या। अब जो विद्यार्थी जीनियस होगा, थोड़ा सा आईक्यू लेवल अपना बढ़ा दे, तो समझ जाएगा कि अरे यार कॉस बी का मान तो हम लिख ही सकते हैं, कौन सा बड़ा चीज है सर, 1 मिनट में हम लिख देंगे, 1 मिनट में कैसे? तू कहेगा सर ये कॉस बी है ना, यहाँ साइन बी का मान वाई है, तो कॉस बी बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी तो लिख ही सकते हैं ना। चलो चलते हैं फॉर्मूला पर, साइन ए, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यदि हम साइन ए बराबर लिखना चाहें तो 1 प्लस इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ सही, तो फॉर्मूला हम 10वीं क्लास में रट्टा मार मार करके पढ़े हुए हैं। कॉस ए बराबर इतना लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो कॉस बी के जगह पर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी नहीं लिख सकते हैं, और साइन बी का मान हमको पता है, तो बस कौन सा बड़ा चीज है जी, तो साइन इसको तो हमको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जगह पर क्या लिख देंगे एक्स, तो साइन ए को सही रखते हैं, साइन ए को सही रखते हैं, कॉस बी के जगह पर हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब प्लस साइन भी तो ऐसा ही रहेगा कॉस, तो कॉस के जगह पर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब इंटू साइन भी तो रहेगा ही, साइन भी रहेगा अपना। अब सबका मान बैठा दो, तो साइन की जगह पर क्या बैठा हुआ जल्दी से बोलो, सब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, इसके जगह पर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या होगा, पहले साइन भी का मान लिख देते हैं वाई, आ तू गया, आ गया आपका, उधर चला जाएगा, हाँ बोलो 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 बोलो। तो इसको हटाए हैं, कॉस ए के, कॉस ए का मान इसमें है, तो कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉस ए के जगह पर कोण तो सेम रहेगा ना, फॉर्मूला जो यहाँ पर रहेगा वही ना यहाँ पर रखेंगे, ऐसा थोड़ा कि कॉस ए के जगह पर 1 साइन स्क्वायर बी लिख देंगे, इसीलिए कॉस ए का मान इसमें नहीं है, तो कॉस को साइन बदल दिए, तो कॉस का क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है रूट अंडर, अच्छा यहाँ पर जो किसका मान नहीं है, साइन साइन कॉस बी का मान नहीं है, तो कॉस बी को साइन में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, नहीं है सर में, तो हो गया, आप साइन को उधर भेज दो, ये हो गया साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा इतना, इसलिए ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन, अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि टोटल का इनवर्स हो गया ये, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर सीध हो गया, कौन सा बड़ा चीज है
बस थोड़ा सा आपका जो बेसिक चीज है ना 11th क्लास का वो आपको क्लियर हो, इसलिए तो 2-3 दिन आप लोग को यही चीज हम बताए, हमको पता था कि आगे इसी सब की जरूरत आप लोगों को पड़ेगा, इसीलिए पढ़ाने के बावजूद हम 2 दिन 3 दिन आप लोग को यही चैप्टर पढ़ाए। नेक्स्ट क्या है, टाइम हो गया है, चलो नेक्स्ट हम लोग का प्रॉपर्टीज 8, ठीक है, ये वाला कॉस इनवर्स एक्स, पहले सूत्र याद कर लो ना, पहले सूत्र याद कर लो, पहले सूत्र याद, उसमें क्या था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में कौन सी था, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें देखो क्या है कॉस इनवर्स एक्स, इसमें प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, पहले तो चिन्ह बदल गया इसमें। अच्छा एक्स वाई शुरू में आ जाएगा माइनस, अब बाकी इसका रूट हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर, हो गया। तो चलो इसको प्रूफ करते नहीं, तो फिर इसको हम मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर हम मान लेते हैं ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा एक्स, तो यही सब साइन ए निकाल लेते हैं कि हमको जरूरत है साइन ए का जरूरत पड़ेगा आगे, तो इसलिए साइन ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना तो आना चाहिए ना कि कॉस ए बराबर है तो साइन कितना होता है, साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या लिख करके लिखे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो क्योंकि एक प्रूफ किए तो हमको जजमेंट आ गया कि कहीं ना कहीं इसमें कॉस है तो साइन भी मिलेगा, देखो कैसे मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर इसको मानते हैं कॉस इनवर्स वाई बराबर बी मान लेते हैं, इसलिए कॉस बी बराबर हो जाएगा वाई, आ रहा है ना समझ में। अच्छा इसलिए हम साइन बी निकाल दे रहे हैं, साइन बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, कॉस ए साइन है कॉस बी साइन बी। अब एक चीज बताओ कॉस ए प्लस कॉस बी, अब तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आ गया, कौन आ गया, ओ ये वाला फॉर्मूला लागू होगा, ए प्लस बी आ गया ना, इसी को नहीं माने हैं ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी में कॉस में डबलेट चलता है, कॉस कॉस साइन साइन अपोजिट साइन सीडीओ रूल, कॉस डबलेट अपोजिट साइन, तो ये देखो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी में तो कॉस में डबलेट चलता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी अपोजिट साइन तो प्लस है तो साइन ए इंटू साइन होगा। अब सबका वैल्यू हम निकाल लिए हैं, तो चलो रखते हैं, देखो कॉस ए कितना है जी एक्स, और कॉस बी कितना है माइनस साइन ए बोलो कितना है, और साइन भी कितना है, हो गया। अब कॉस को उधर भेज दो, इसलिए ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर कौन सूत्र लागू होगा, ए माइनस बी मतलब कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लेकर चलिएगा, तो हम निकाल चुके हैं, यही काम करना, सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर देना है, बाकी यही सब चीज आपका रहेगा, टोटल यही चीज आपका रहेगा, सिर्फ ये फॉर्मूला चेंज कर देना है, तो क्या होगा फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा प्लस, इसीलिए यहाँ पर क्या लग गया प्लस, बाकी टोटल तो वही चीज है, टोटल वही चीज है। आगे बढ़े, चलिए 2 tan इनवर्स, देखो ये भी बड़ी काम का चीज है, देखो 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला, इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, 3 फॉर्मूला है याद रखिएगा। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 पर। इसमें एक हम प्रूव कर देते हैं, दूसरा तीसरा आप अपने से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो होता है ना, देखो पढ़ने का जो तरीका ये होता है, जैसे आप लोग अब जाइएगा कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो एच.सी. वर्मा का एक बुक आता है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, या हिंदी में भी अब निकाल दिए इंटर लेवल का। यदि आप लोग 12 में पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग आप लोग को राय यही देंगे कि आप लोग जो है भौतिकी की समझ करके आता है उनका किताब, हिंदी में अब आ गया, पहले इंग्लिश मीडियम में सिर्फ आता था। तो भौतिकी की समझ जो है ना, किताब एक बार जरूर रीड कीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। तो उनमें उसमें जो है बहुत ऐसा न्यूमेरिकल है जो अच्छे अच्छे टीचर को भी जो है ना हिला देता है, इसे कहो। तो उनसे सवाल किया गया यह कि इनका स्पीच हम सुन रहे थे, तो अपने स्पीच में वो बतला रहे थे कि जब हम बुक पब्लिश किए तो जो प्रकाशक जो थे जो प्रकाशन करता है लोग बुक्स का, तो हमसे बोले कि सर इसका सोल्यूशन भी आप हम लोग को दे दीजिए, ताकि बच्चा सब नहीं बनेगा ना तो बच्चा सब उसे अपना ये करेगा। और कुछ प्रश्न आप ऐसा इसमें डाल दिए है ना कि बड़े बड़े को हिला दे रहा है, तो इसका सोल्यूशन आप दे दीजिए, सोल्यूशन बना दीजिए। तो बोले कि ना सब काम करेंगे, ये गलती हम नहीं करेंगे कभी। कितना भी लोग प्रलोभन दिया, लेकिन कहे कि ना सोल्यूशन हम नहीं दे सकते। ताकि पूछा लोग क्यों, तो ये बोले कि कुछ प्रश्न तो इसमें हम ऐसे डाले हुए हैं जिसको सोचने के लिए आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन भी लग जाएगा तो शायद जा करके बनेगा। आज सोल्यूशन दे देंगे ना तो विद्यार्थी क्या करेगा, 1 घंटा पढ़ेगा, कहेगा अब तो मन उब गया यार, अब चलो सोल्यूशन तो है देख लेते हैं ना, तो उसका दिमाग कहाँ से डेवलप करेगा, डेवलप नहीं करेगा उसका दिमाग। तो यही रीजन है कि आज तक सोल्यूशन वो नहीं निकाले हैं किसी मतलब अपने किताब का वो। हाँ, और लोग जो है उसका डुप्लीकेट उनका नाम छाप करके भले सोल्यूशन लोग ला दिया है, प्रोसेस उल्टा पुल्टा कैसे भी करके खींच खाच करके ला दिया है लोग, है कि नहीं, जो मार्केट में आप लोगों को मिलता है, लेकिन ओरिजिनल उनका सोल्यूशन। अब बताइए आपकी नज़र में अच्छा किए खराब किए, अच्छा किए, क्योंकि आप सीखोगे तब ना, आप तो बैसाखी का सहारा लेकर कब तक चलोगे। इसीलिए एक फॉर्मूला हम सीध करेंगे, बाकी आप लोग अपने सीध कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपको 10 मिनट में नहीं आए, 1 घंटा में आएगा ना। सहारा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, ऐसा ना कि बुक उलट करके देखा बुक में तो लगभग सब दिया ही होगा, सीध किया होगा, तो फिर जब आप देख ही लीजिएगा तो फिर कहाँ से आपको समझ में आएगा। हम कंसेप्ट बता दिए, प्रोसेस बता दिए, लॉजिक बता दिए, कुछ आप अपना दिमाग लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है। प्रोसेस समझ गए ना हम लोग, तो कोशिश कीजिएगा कि हमसे क्यों नहीं। इसीलिए कभी भी जो है आप मतलब कि दूसरे का चीटिंग मतलब लिखा हुआ चीज से आप लोग मत कोशिश कीजिएगा कि उसे हम ले करके छाप दें। एक बताया जाए तो उसके हिसाब से जितना चीज है कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक चीज हम क्या करें, बना। तो चलो देखो यहाँ पर हम एक चीज कर देते हैं, क्योंकि प्रूफ करोगे ना तो बहुत सारा चीज आप सीखोगे, बहुत सारा चीज 11th का आपको याद करना पड़ेगा, तो वहीं पे हम लोग को जरूरत है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो कोण यही ना है, अरे कोण यही ना है, क्या मान लेते हैं, ऑब्वियसली प्रोसेस वही कर रहे हैं कि जहां जहां टेन इनवर्स साइन है इसको कुछ इस टाइप का आया उसको कुछ मान करके चले। तो ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स कौन सी है कि एंगल देगा, एक्स जब कुछ रखेंगे तो उसका इनवर्स क्या देगा, एंगल देगा, तो इसीलिए हम उसको थीटा ए भी कुछ मान करके चले थे, तो इसको हम ए ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, या थीटा मान लो, चलो टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना होगा, जल्दी से बोलो, टेन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं सब चीज, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब हमारे दिमाग में चीज आया कि यहाँ ये हो गया टू थीटा, यदि यहाँ पर हम थीटा रख दे तो क्या हो जाएगा, टू थीटा। अरे देखो ना यहाँ पे एलएचएस में ये टू हो गया, इसको हम थीटा माने तो टू थीटा, तो टू थीटा कोई फॉर्मूला होता है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला लेकर के चलना पड़ेगा वो जो टेन में आए। तो हमारे दिमाग में 11 का फॉर्मूला, ओ टेन टू थीटा के बारे में सर बोल रहे हैं, टू थीटा के साथ क्या लगाना पड़ेगा,
टेन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तब यहाँ पर हम लगा देंगे टेन। अब हम एक फॉर्मूला देगा टेन में, टू हटा दे तो फॉर्मूला देगा? बोलिए, टू हटा दे फॉर्मूला देगा? ये हटा दिया, नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लाने के लिए हमें कुछ न कुछ त्रिकोणमितीय मतलब जो भी है संकेत उसका लगाना पड़ेगा। तो क्या लगा? टेन, साइन, कोस। तो सीध क्या करना है? तो ऑब्वियसली टेन में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टेन। तो ये टेन जैसे ही लगाए, ये आ गया टेन टू थीटा। तो फिर आपको फॉर्मूला भी दिमाग में आ गया। ओ टेन टू थीटा, टेन टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा बटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू रख देंगे। अब क्या दिक्कत है? टेन थीटा का जब कितना रखना है? एक्स। तो बराबर हो जाएगा टू एक्स बटा वन माइनस। अब टेन को इधर भेज देंगे, इनवर्स हो जाएगा। तो टू थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करोगे? अब थीटा के जगह पर टेन इनवर्स, अब बस हमको आर से आ गया ना। अब थीटा ही ना हम कुछ माने हैं, तो उसके जगह पर टेन इनवर्स एक्स रख दो, तो हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस। यही आपका नहीं समझ में आया? ये अपने से प्रूफ कर लीजिएगा, ये अपने से। तो टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो टेन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लेकर चलेंगे? देखो टू थीटा, अब टू थीटा यहाँ पर साइन है, तो साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टेन में टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहीं से पता चल जा रहा है टू थीटा। तो टेन थीटा, टेन टू थीटा यहाँ जैसे मान लो इसको थीटा मानोगे तो हो जाएगा टू थीटा। अब इसमें जैसे हम टेन ले लिए थे, तो इसमें साइन में न लेना है, तो स्वाभाविक यहाँ पर साइन लेंगे। तब आपके दिमाग में ओ साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन में होता है, तो इसी से चीटिंग कर लेना। हाँ देखो यहाँ पर टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है। अब टेन थीटा का मान बैठा देना, साइन उधर चला जाएगा। उसी तरह से टेन इनवर्स है टू थीटा, कॉस है तो कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला तो वन माइनस टेन स्क्वायर बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर। याद भी रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे सब फॉर्मूला यहीं पे आ जाएगा आपका।